ध्यान की स्थिति ले लें। जिस भी स्थिति में आप अधिक समय तक अपने आप को स्थिर रख सकें। पूरे ध्यान के दौरान स्थिति में परिवर्तन न हो। अगर आप लेटकर ध्यान कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। सिर के नीचे तकिया है तो उसे हटा लें, चश्मा उतार लें। शरीर पर कोई भी अनुकूल वस्त्र अगर आवश्यकता हो तो अवश्य रखें। बैठकर ध्यान कर रहे हैं तो दोनों पैरों में कोई भी आप आसन लगा लें, सुविधाजनक आसन। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या आलती पालती। रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखें। अगर आप कुर्सी पर, सोफे पर ध्यान कर रहे हैं तो अपने पैरों को जमीन पर न रखें। आंखें कोमलता से बंद। आंखें कोमलता से बंद। अपने पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ढीला, बिल्कुल ढीला। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लाएं। अंदर जाती हुई श्वास धीरे धीरे देखते जाएं। श्वास को महसूस करते जाएं। धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास शरीर के भीतर। देखते जाएं, उतरते जाएं श्वास के साथ अपने शरीर के अंदर। धीरे धीरे श्वास बाहर।
फिर देखें श्वास को भीतर उतरते हुए। श्वास शरीर से बाहर जाती हुई पूरा शरीर श्वासों के प्रभाव में, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे श्वास शरीर के भीतर प्रवेश करती हुई देखते जाएं इस आनंद को। पूरे शरीर के अंगों पर इसका प्रभाव, पैरों पर, हाथों पर, मस्तिष्क पर, पूरे शरीर पर श्वासों का प्रभाव। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर, अपने जन्म के साथ मिला हुआ अनमोल तोहफा है ये श्वासें। छोटा सा बच्चा जब संसार में आँख खोलता है तो वो इन्हीं श्वासों के साथ अपनी ही दुनिया में होता है। उसी आनंद में कभी कभी आपने देखा होगा नन्हा सा बालक मुस्कुराता है सोते सोते। वो अपने अंदर उस ईश्वर को महसूस करता है। छोटे बच्चे के लिए कहा जाता है जितना अधिक सोए उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि छोटे बच्चे का सोना उसके ध्यान का संकेत है कि वो बच्चा अभी अपने ईश्वरीय तत्व में है। इसीलिए छोटे बच्चे की नींद को इतना अच्छा माना गया है। उस नन्हे बालक की तरह श्वासों को अपने अंदर महसूस करते जाएं, इस आनंद वर्षा को धीरे धीरे उतरते हुए देखते जाएं।
श्वास धीरे धीरे बाहर। बिल्कुल उस नन्हे बालक की तरह अपने ध्यान के इस आनंद को अपने ऊपर महसूस करते जाएं। हमें ईश्वर का सानिध्य अच्छा लगता है। बहुत सुकून उस अवस्था में। इसीलिए जब हम मंदिर में पूजा के लिए बैठते हैं तो हमारा मन स्थिर होना चाहता है। हम ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, क्योंकि उस समय भी हम अपने इष्ट को पुकारते हैं। धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर महसूस करते जाएं। एक श्वास हमें ध्यान में उतारने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो ध्यान ही हमारा गुरु भी है, श्वास ही हमारा गुरु भी है, जो हमें हमारे ईश्वर से मिलवा सकता है। केवल इसकी गहराई, इसका सानिध्य चेतन अवस्था में है। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर, अर्थात उस ईश्वर ने हमारे गुरु को भी हमारे साथ जन्म से ही भेजा है। परंतु हमने अपने गुरु को पहचानने में कितनी ही श्वासें व्यर्थ कर दी। धीरे धीरे श्वास शरीर के अंदर महसूस करते जाएं, क्योंकि गुरु में इतनी ताकत है कि वो हमें इष्ट से मिलवा दे। ऐसा ही ये श्वासें हमारे साथ किसी भी समय हमें अपने ईश्वर तक पहुंचाने में मदद करती हैं। श्वासें ही हमारा सबसे सच्चा गुरु है। धीरे धीरे श्वास बाहर,
श्वासें ही हमारा सच्चा मित्र है, क्योंकि कितना भी कठिन परिस्थितियां आपके ऊपर आ जाएं, श्वासें आपका हरदम साथ देती हैं। एक गहरी लंबी श्वास आपके निर्णय की स्थिति उत्पन्न करती है। सबसे सच्चा मित्र केवल श्वासें। अपने इस मित्र को पहचाने जो जन्म से आपके साथ चल रहा है। धीरे धीरे श्वास शरीर से बाहर। गहरे मौन में, गहरे मौन में उतारने में सक्षम है ये श्वासें। जैसे ही श्वास को हम सजग होकर देखते हैं तो हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स कर देती हैं, जैसा कि हम अपने मित्रों के साथ बैठकर महसूस करते हैं। एकदम रिलैक्स पूरा शरीर। धीरे धीरे श्वास हमारे शरीर के अंदर। इसके प्रभाव को देखें, एक एक अंग पर इन श्वासों का प्रभाव। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा खींचने की ताकत है इन श्वासों में। धीरे धीरे श्वास बाहर। पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो गई हैं ये श्वासें इस समय। पूरे विश्व की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार्ध से, हमारे आज्ञा चक्र से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। देखते जाएं। जैसे एक पतंग की डोर पतंग को ऊंचे आसमान में भी संभाल कर रखती है, उसी प्रकार हमारी श्वासें इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींचने में सक्षम है, पूरी तरह से सक्षम है। आनंद वर्षा इस समय आपके सहस्त्रार्ध में महसूस करते जाएं। पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा चारों तरफ से हमारे सहस्त्रार्ध में उतर रही है।
शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। संकल्प ले लें, मैं मन से और शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं मन से और शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं मन से और शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराई को पकड़ते चले जाते हैं, हमारे शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाता है और वो 24 घंटे हमारे चारों तरफ ऊर्जा एक सुरक्षा कवच के रूप में रहती है। यानी कि आप व्यवहारिक जीवन में पूरी तरह से सुरक्षित। परिस्थितियों का प्रभाव धीरे धीरे शून्य हो जाता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर प्रवेश करते हुए इस ऊर्जा के साथ साथ महसूस करें, पूरी ऊर्जा का फ्लो है इस समय आपके बॉडी में। एक एक अंग में आप इस ऊर्जा को अपनी श्वासों के साथ जाते हुए देखें। आपके मस्तिष्क के विचारों को शून्य करती हुई ये ऊर्जा पूरे शरीर में ये ऊर्जा आंखों पर, चेहरे पर, दोनों कानों पर, गले में, यानी कि इस ऊर्जा के प्रवाह में इतनी ताकत है कि ये हमारे शरीर के विकारों को भी बहा ले जाने में सक्षम है। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां इस समय हमारे शरीर के अनुकूल ऊर्जा का प्रभाव गले में। देखते जाएं इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को उतरते हुए अपने शरीर के अंदर, दोनों कंधों पर, दोनों कंधों पर ऊर्जा का प्रवाह बादलों की तरह झरने की तरह, सूर्य की किरणों की तरह, चंद्रमा की ऊर्जा की तरह दोनों हाथों में कोहनियों तक देखते जाएं ऊर्जा को शरीर में उतरते हुए। कोहनियों में, कलाई तक, दोनों हाथों की हथेली पर, पृष्ठभाग पर ऊर्जा का प्रभाव, दोनों हाथों के अंगूठे और उंगलियों में इस ऊर्जा का प्रभाव। बिल्कुल स्थिर रखें शरीर को। ऊर्जा इस समय बड़े वेग से शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। चेस्ट पर, अपने हृदय पर
इस ऊर्जा को पूरी तरह महसूस करते जाएं। दैवीय ऊर्जा पूरी तरह से महसूस करें। जैसे जैसे आपका ध्यान तरक्की करता जाएगा, ये ऊर्जा 24 घंटे बरसती हुई दिखाई देगी आपको। आप जब भी बैठेंगे, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप कहीं शोर में भीड़ में खड़े हैं, आपको ये ऊर्जा केवल अपने ऊपर बरसती दिखाई देगी। आप भीड़ में खड़े खड़े भी आनंदित होंगे अंदर ही अंदर, अपने उस आनंद के साथ, अपनी श्वासों के साथ, अपने इष्ट के साथ। और जो शब्द तब आप अपने मुंह से बोलने जा रहे हैं, शब्द वहीं रुक जाएंगे और आप उस आनंद को ही महसूस करने में लीन होते जाएंगे। तब व्यावहारिक जीवन की परिस्थितियां आपका उन परिस्थितियों में उलझने का मन ही नहीं करेगा। आप अपने आप परिस्थितियों से दूर होते चले जाएंगे। ऊर्जा धीरे धीरे हमारे पूरे पेट के ऊपर एक एक अंग पर फील करें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे फ्लो में है इस समय। हमारे शरीर के अंदर सहस्त्रार्ध चक्र से लगातार आपको फीलिंग बनी हुई है इस समय। आज्ञा चक्र से, सहस्त्रार्ध चक्र से, नाभि चक्र से, जहां पर भी आपको ये इस समय दिखाई दे रही है, आप महसूस करते जाएं पूरे पेट पर। क्योंकि ध्यान में हर किसी के अपने अनुभव होते हैं। किसी को ये ऊर्जा सहस्त्रार्ध से बरसती दिखाई देगी, किसी को ये ऊर्जा आज्ञा चक्र से भी बरसती हुई दिखाई देगी, किसी को अनाहत चक्र से हृदय पर सेंसेशन हो रही होगी, किसी को अपनी नाभि पर। अलग अलग केंद्र हैं सबके, सबका अपना अनुभव है। क्योंकि जब हम भक्ति में देखते हैं तो मीरा कृष्ण के दर्शन को प्यासी है, शबरी राम के दर्शन को। सबके अपने अपने भाव, सबका अपना अपना अनुभव। पूरे पेट पर, नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे, पूरे शरीर पर ये ऊर्जा बरसती जा रही है। पैरों के थाइस पर, कूल्हे पर, नितंब, पूरे दाएं पैर के घुटने पर। देखते जाएं इसके फ्लो को। दाएं पैर के घुटने पर पूरा ऊर्जा का प्रवाह है इस समय हमारे शरीर में। दाएं पैर की पिंडली पर, दाएं पैर के पंजे पर, एड़ी, टखना, ऊर्जा भरती जा रही है पूरी। तलवा, पृष्ठभाग, अंगूठे और उंगलियां, पूरा दायां पैर,
आप इस समय देख पा रहे होंगे पूरे दाएं पैर में ये ऊर्जा इस समय पूरी तरह से भर गई है। बाएं पैर के घुटने पर महसूस करें ऊर्जा बहुत अधिक फ्लो के साथ है। बाएं पैर के घुटने पर, पिंडलियों पर पूरा प्रभाव लिए हुए। एड़ी, टखना, बाएं पैर का तलवा, पृष्ठभाग, अंगूठा और उंगलियां, पूरा बायां पैर इस ऊर्जा के प्रभाव में। फिर से देखें इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ। पूरे शरीर में ये ऊर्जा है इस समय। चमक रहा है आपका शरीर इस समय इस ऊर्जा से। केवल आपके श्वासों का प्रभाव है ये, इसलिए आपको जो रिश्ता रखना है अपनी श्वासों के साथ उस रिश्ते को पहचानिए। एक नन्हे से बालक से लेकर एक वृद्ध तक ये श्वासें पूरा ऊर्जा से भरती हैं। शरीर के बाहर भी इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। आपके शरीर के चारों तरफ शरीर के चारों तरफ ये ऊर्जा चारों तरफ इस ऊर्जा का प्रभाव, पूरा स्थान जहां हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा आसन इस समय ऊर्जा से प्रकाशित है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश हमारे ऊपर बरस रहा हो, बिल्कुल उसी तरह से। जैसे कोई भी फिल्म का चित्र टीवी के स्क्रीन पर आता है तो उसका प्रकाश उस कैरेक्टर को प्रकाशित कर देता है। बिल्कुल उसी तरह से इस समय ईश्वर का ये प्रकाश हमारे ऊपर बरस रहा है। चारों तरफ कमरे में इस समय पूरा प्रकाश भर गया है, ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रकाश। चारों तरफ पूरा कमरा हमारा एक एक कोना इसका इस समय इस ऊर्जा के प्रभाव में। पूरा कमरा धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ती हुई हमारे पूरे घर के अंदर प्रवाहित हो रही है। महसूस करते जाएं, केवल अपनी श्वासों की ऊर्जा है ये। पूरे घर को सकारात्मक करने की ताकत रखती है। पूरा घर इस ऊर्जा से भर गया है। घर का एक एक कोना, चाहे वो घर का स्टोर ही क्यों ना हो, किचन, स्टोर, वॉशरूम, सब जगह इस ऊर्जा का प्रवाह।
परिवार का एक एक सदस्य इस ऊर्जा में है। गहरे मौन में उतरे। गहरे मौन में इस ऊर्जा को महसूस करते जाएं अपने घर के एक सदस्य पर। क्योंकि हमारे इस ध्यान का प्रभाव हमारे परिवार के सदस्यों पर सबसे पहले पड़ेगा। पहले हमारे ऊपर और फिर हमारे परिवार के सदस्यों पर। परिवार के सदस्य अर्थात जितने लोग इस घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिस घर में आप ये ध्यान कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा इस समय बरस रही है। पूरे विश्व के ऊपर ये ऊर्जा इस समय अपने दोनों हाथों से लुटाते जाएं। इस ऊर्जा को दान करें जितना करना चाहते हैं। कभी कभी इच्छा होती है कि हम भी दान करें, परंतु हम बाहरी जीवन की सामर्थ्य देखते रहते हैं। बाहरी जीवन की वस्तुओं को दान करने के लिए देखते रहते हैं। असली खजाना जो हमारे पास है, जो उस ईश्वर का अनमोल खजाना हमारे पास है, ध्यान में इस ऊर्जा को स्थिर रहकर इतना एकत्र करें कि आपके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो जाए। ऐसा दान करें। लुटाते जाएं भर भर कर, जितना दान आप करना चाहते हैं। ये आपका अपना धन है, जो संसार का धन है, जो व्यावहारिक जीवन का धन है, वो हमारा अपना धन नहीं है। क्योंकि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। अनमोल खजाना हमारे अंदर है, उसी को लुटाएं। ताकि जो व्यक्ति हमारे प्रभाव में आए, वो भी आनंदित हो जाए। वो भी भर जाए इस ऊर्जा से। उसके जीवन की पीड़ाएं भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। परिस्थितिवश आज जो व्यक्ति संकट में है, उन सब पर इस ऊर्जा को बरसाते जाएं। सब पर इस ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करते जाएं। अपने असली धन को दान करें, तभी हमारा ये अनमोल खजाना और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। पूरे विश्व के ऊपर ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद।
आसन का नेटवर्क का धन्यवाद, हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का धन्यवाद जिन्होंने सहयोग दिया हमें इस स्थिति तक पहुंचाने में। आप सभी का धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नए कदम के साथ ध्यान की ओर। सभी को नमस्कार।